और तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार मंदिरों का लगभग 2138 किलो सोना पिघलाने की तैयारी कर रही है। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इससे अवैध बताया जा रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ाए गए सोने को बिना किसी सही ऑडिट किए हड़बड़ी में कदम उठा रही है राज्य सरकार और इसकी मंशा पर भी सवाल उठाए गए। इस दौरान राज्य की डीएमके सरकार दावा कर रही है कि उसे मंदिर में जमा सोने को गलाकर गोल्ड बार में बदलने का अधिकार है। ऐसी प्रक्रिया 50 साल से चल रही है, लेकिन सरकार का यह फैसला तमिलनाडु में बड़े विवाद की वजह बना हुआ है। मंदिरों में आस्था रखने वाले लोगों का बड़ा समूह राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। इस दौरान एवी गोपाल कृष्णन और एम के सर्वनन नाम के याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया है कि सरकार का आदेश न सिर्फ हिंदू रिजिलियंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंटेंस एक्ट और एशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट और जेवेल रूल्स का उल्लंघन है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है। और इस साल 7 जून को हाईकोर्ट ने मंदिरों की संपत्ति के मूल्यांकन और उसका रिकॉर्ड दर्ज किए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह माना था कि पिछले 60 साल से राज्य में ऐसा नहीं किया जा रहा, जबकि राज्य सरकार ने सही तरीके से ऑडिट कराने की जगह घोषणा कर दी कि वो देवताओं के श्रृंगार में आने वाले आभूषणों को, उनके अलावा सोने के बाकी गहनों को और दूसरी वस्तुओं को पिघलाएगा। इस दौरान उसने इनका वजन भी किया, जिसका वजन 2138 किलो घोषित किया गया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते अब वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक मुहिम शुरू कर दी है। तो वहीं इस मुहिम के तहत अब दिल्ली में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसीसी नहीं होने पर अब 10,000 रुपए का चालान भी काटा जा सकता है। इस मुहिम के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 500 इन्फोर्समेंट टीमों को तैनात कर दिया है, जो कि फ्यूल स्टेशन पर तैनात रहेंगे। हर पेट्रोल पंप पर करीब 4 सदस्यों की एक टीम तैनात की जाएगी, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पेट्रोल पंप पर प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच कर रही होगी ये टीम। इस अभियान के तहत पेट्रोल, डीजल, सीएनजी बल्कि सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी और अगर किसी वाहन के प्रदूषण सर्टिफिकेट की मान्यता खत्म हो चुकी है तो उसकी सारी जानकारी एक डायरी में नोट की जाती है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एनफोर्समेंट टीम ने 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक करीब 62,176 वाहनों की जांच की है और पीयूसी सर्टिफिकेट न पाए जाने पर 4,066 वाहनों का चालान काटा गया। साथ ही करीब 39 वाहनों का प्रदूषण फैलाने के लिए भी चालान जारी किया गया और परिवहन विभाग से मिली अन्य जानकारी के मुताबिक पीयूसी सर्टिफिकेट न पाए जाने वाले करीब 4,066 वाहनों का चालान काटा गया है। बढ़ेंगे उत्तराखंड की ओर, जहां पर उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अब सियासत गर्मा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का यह आलम है कि अब दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आज हरीश रावत पर कई आरोप लगाए। हरीश रावत के करीबी लोगों पर हरक सिंह रावत ने चरित्र हनन के मामले में उनको फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो उसके बाद हरीश रावत के करीबी लोगों ने कई लड़कियों से संपर्क कर पैसे देकर उन पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की, जिसके सबूत उनके पास है। इतना ही नहीं, बल्कि हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में कांग्रेस छोड़ने के बाद हरीश रावत ने उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत को नहीं मिला। उनकी सहसपुर की जमीन की जांच भी करवाई गई। तो वहीं उनके विधानसभा स्थित कार्यालय को मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत ने खुद बंद करवाया। एक मुख्यमंत्री के नाते हरीश रावत विधानसभा में उनके दफ्तर पर ताला लगाने गए। मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत को उस समय ये लगा कि उनके विधानसभा स्थित ऑफिस में पता नहीं कौन सा खजाना छुपा हुआ है। हरक सिंह यही नहीं बल्कि उनका कहना है कि भाजपा ने उनको सम्मान दिया, जबकि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई और जैनी प्रकरण उसका उदाहरण है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिरकार इतने दिनों के बाद हरक सिंह रावत को इस तरह की यादें क्यों आ रही हैं, लिहाजा क्या सच्चाई है वो तो हरक सिंह और हरीश रावत ही बता सकते हैं। लेकिन 2016 की बात अब 2021 में करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और हरक सिंह रावत तमाम चीजें निराधार बता रहे हैं।